हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की सुपर हिट एक्टर्स मौसमी चटर्जी के बारे में। उनकी ज़िंदगी, फिल्मी सफ़र और कुछ ऐसे किस्से जो आप कम ही जानते होंगे। साथ साथ उनकी दुख भरी दास्तान, कैसे उन्होंने अपने पति और बेटी के जाने के बाद अपने आप को संभाला और अब कैसे फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर वो अपना जीवन यापन कर रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मौसमी चटर्जी के बारे में। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर एक्टिंग का शौक था। सरलता और सादगी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी और उनकी मुस्कान उन्हें बाकी सभी एक्टर से अलग करती थी। मौसमी चटर्जी ने 10वीं तक की पढ़ाई की। उनका मासूम सा चेहरा फिल्मों में लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। मौसमी चटर्जी का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता था, इसलिए मौसमी चटर्जी के पिता चाहते थे कि मौसमी चटर्जी ज़्यादा पढ़ लिख कर नहीं बल्कि अपना घर बसाकर औरों की तरह रहे। लेकिन मौसमी चटर्जी के अंदर काम करने की इच्छा थी। परिवार के दबाव और सामाजिक कारणों के कारण घर वालों ने 16 से 17 साल की उनकी उम्र में शादी कर दी। दोस्तों, यह बात खास है कि शादी करने के बाद वह फिल्म इंडस्ट्री में आई, जहां आजकल के हीरो शादी करने के बाद अपनी शादी को छिपा कर रखते हैं, कई सालों तक बताते नहीं, क्योंकि शादी होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर काफ़ी प्रभाव पड़ता। वहीं मौसमी चटर्जी ने शादी होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां लोगों ने उन्हें ताने और कुछ लोगों ने आगे बढ़ने का बढ़ावा दिया। उनकी शादी जयंत मुखर्जी, गायक एक्टर के बेटे हेमंत कुमार से हुई थी। शादी के बाद उनके पति ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उनकी सबसे पहली फिल्म बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में तरुण मजूमदार, जो बंगाल के फेमस डायरेक्टर थे, उन्होंने इन्हें लॉन्च किया था। इनकी पहली बंगाली फिल्म थी बलका, जो 1967 में आई थी। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। बॉलीवुड में सबसे पहले शक्ति सामंत, जो उस जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इन्हें हिंदी फिल्म में लॉन्च करने का मौका दिया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी अनुराधा, जो 1970 में आई थी, जिसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और यही वो फिल्म थी जिसके जरिए इनको अपनी एक पहचान मिली। 70 और 80 के दशक में इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। रोटी कपड़ा और मकान, गोलमाल, पति पत्नी और वो, अनुराग जैसी। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। शादीशुदा महिला होकर फिल्मों में बने रहना सबसे बड़ी चुनौती कहा तो यह भी जाता है। जहां साधारण इंसानों ने ताने दिए, वहां तानों में राजेश खन्ना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आपको बताते हैं राजेश खन्ना वाला वो किस्सा। यह बात उस जमाने की है जब मौसमी चटर्जी अपनी फिल्मों के शिखर पर थी। उस समय वह माँ बनने वाली थी और उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। लेकिन इसी दौरान उनकी फिल्म प्रेम बंधन की शूटिंग हो रही थी। कहा जाता है कि सेट पर राजेश खन्ना ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गई। उन्होंने मजाकिया लेकिन बहुत चुभने वाले लहजे में मौसमी से कहा, यह बच्चा आपके पति का है या विनोद मेहरा का, जिसे आप पेट में लिए घूम रही हो। जरा सोचिए दोस्तों, एक औरत जो माँ बनने वाली है, अपने बच्चे के लिए इस तरह का सवाल सुनकर उनकी क्या हालत हुई होगी। वहीं मौसमी चटर्जी ने चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। राजेश खन्ना के साथ उनका एक बच्चा खड़ा था, तभी उन्होंने राजेश खन्ना से कहा, यह बच्चा आपका है या ऋषि कपूर का। राजेश खन्ना यह सुनकर बिल्कुल चुप हो गए और पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। दोस्तों, वो समय ऐसा था जब हीरोइनें हीरो को बोलकर जवाब तक नहीं देती थी और मौसमी चटर्जी ने तो उनका अपमान कर दिया था। मौसमी चटर्जी ने कहा, मैं अपनी इज्जत और गरिमा से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मानती। और इसके दिलचस्प बात तो यह है कि इस घटना के बाद भी मौसमी और राजेश खन्ना ने
कई सारी फिल्मों में साथ साथ काम किया। मौसमी चटर्जी के लिए एक बात और खास फेमस थी। कहा जाता था जब भी उन्हें इमोशनल सीन मिलता था तो उनके चेहरे के भाव इतने नेचुरल होते थे कि देखने वाले सचमुच उनका दुख पीड़ा को महसूस कर सकते थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि उस दौर में ज़्यादातर हीरोइनें ग्लिसरीन का प्रयोग करती थी। एक बार डायरेक्टर ने उन्हें एक फिल्म के सीन के लिए कहा और उनके मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मैम रोने का सीन है, आप प्लीज़ ग्लिसरीन लगा लिए। तब मौसमी ने कहा, आप सीन शुरू करिए, मैं ऐसे ही कर लूँगी। और वो सीन इन्होंने इतने परफेक्ट तरीके से करा कि कोई ग्लिसरीन लगाने के बाद भी नहीं कर सकता। ये तो थी उनकी फिल्मी लाइफ के बारे में। चलिए अब चलते हैं उनके थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी शादी 16 से 17 साल की एज में हो चुकी थी और हेमंत कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद इनकी 2 बेटियां हुई थी। एक का नाम था पायल तो दूसरी का नाम था मेघा। इनकी लाइफ बड़ी अच्छी तरह कट रही थी, लेकिन कुछ समय बाद इनकी पहली बेटी पायल मुखर्जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनको डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी हो गई। मौसमी चटर्जी और उनके पति ने दिन रात अपनी बेटी की देखभाल की, लेकिन वो देखभाल कुछ काम नहीं आई। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई और उनको देखकर मौसमी चटर्जी के पति की हालत भी काफ़ी बिगड़ती गई। वो रात रात को उठकर अपनी बेटी पायल को पुकारते रहते थे और अचानक एक दिन उनके पति जयंत मुखर्जी के बेटे हेमंत कुमार की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके जीवन में दुख ही दुख आ गया। उस दुख से अभी यह उभरी भी नहीं थी, अपनी बेटी की बीमारी की तरफ अपना ध्यान लगा रही थी। कुछ समय बाद इनके पति की मृत्यु हुई। इनके पति की मृत्यु होने के बाद मौसमी ने खुद बताया कि पति के जाने के बाद उनका जीवन खाली हो गया। रातें लंबी और सूनी हो गई। उनके मन में लगातार दुख और दर्द बढ़ता रहा। इधर बेटी की तबीयत भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और 2019 में पायल का भी निधन हो गया। मौसमी चटर्जी इस दुख को सह नहीं पाई। एक तरफ पति की मौत, दूसरी तरफ जवान बेटी का जाना। दुख इतना बढ़ गया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया मौसमी चटर्जी और उनके पति ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी बेटी की देखरेख अच्छी तरह नहीं की, जिस कारण उनको इतनी गंभीर बीमारी हो गई। बल्कि ससुराल पक्ष के लोगों का कहना था कि मौसमी चटर्जी ने अपनी बेटी के मरने के बाद अपनी बेटी का चेहरा तक भी नहीं देखा, जबकि मौसमी चटर्जी ने कहा कि उन्होंने लास्ट समय में अस्पताल के बिल देने से भी मना कर दिया था। पूरा मामला तो समझ में ही नहीं आया क्या था, लेकिन इतने बड़े दुख से झेलने के बाद धीरे धीरे वो फिल्मी लाइन से दूर होती गई और अपनी बड़ी बेटी मेघना के साथ मुंबई के पाली हिल इलाके में रहती हैं। लेकिन मौसमी चटर्जी कभी भी अपना बीता हुआ समय और इस दर्द को भुला नहीं पाई। अब वो शांति से अपनी बेटी के साथ अपना जीवन यापन कर रही है।